क्या आपको पता है अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग कैसे करनी है और ये पट्टी कैसे लगानी है और अच्छे से फिनिशिंग वाला नेक बिना बुकरम के कैसे बनाना है? क्योंकि मुझे कमेंट आते हैं कि आप नेक कैसे बनाते हो। तो आज हम इसमें डिटेल में सीखेंगे। सबसे पहले ब्लाउज़ का हमने अस्तर और मेन कपड़ा प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पे चेक करेंगे 2 बॉर्डर हैं या 1, तो इसमें 2 बॉर्डर हैं। तो 2 बॉर्डर है मतलब 1 स्लीव पर आएगा और 1 हम बैक पार्ट में लेंगे। चेस्ट साइज 37 है, 1 मीटर मैंने अस्तर लिया है, डबल फोल्ड में रखा है। रेडी लेंथ ब्लाउज की 13.5 है, तो मैं यहाँ पे 15 इंच लूँगी क्योंकि 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना चाहिए। और ये सादा ब्लाउज़ है, बेल्ट ब्लाउज़ नहीं है, सिर्फ 1.5 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने शोल्डर लेना है। शोल्डर में 5.25 इंच पे लगा रही हूँ और साइड से जो किनारी है उसे मैं इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि सॉफ्ट है। जब बहुत ज़्यादा टाइट होती है तब मैं उसको कटिंग करके निकाल देती हूँ। आर्म होल मैं यहाँ पे रखूँगी 6 इंच पे। फिर आर्म होल हम चेक भी करेंगे कि हमारा छोटा बड़ा तो नहीं है। उसका तरीका आप ज़रूर सीखें क्योंकि मेथड सीखोगे तभी आप अच्छे से बना पाओगे ब्लाउज़। चेस्ट साइज़ जो भी है उसका चौथाई भाग लगाना है। डीप नेक ब्लाउज़ में लूजिंग मैं बिल्कुल भी ऐड नहीं करती हूँ। 2.5 इंच मार्जिन लिया है। देखिए डीप नेक ब्लाउज़ में लूजिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, फिक्स चेस्ट से बना सकते हो। आर्म होल का सेंटर लिया, कॉर्नर से 1 इंच पे हमने गोलाई कर दी, फ्रंट की हो गई। अब थोड़ी सी दूरी पे बैक आर्म होल का शेप दे दिया क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं आप कर्व स्केल से करते हो, बिना कर्व स्केल के गोलाई करके दिखाओ, तो मैंने आपको दिखा दिया। अब हमने नेक विड्थ लेना है, तो नेक विड्थ मैं 2.25 इंच पे रख रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है तो आप 2.5 इंच ले सकते हो। मेरे कस्टमर को थोड़ा ब्रॉड चाहिए। 6.5 लंबाई ली है, ये नॉर्मल साइज़ रहता है। फिर इसकी गोलाई कर देंगे। अब यहाँ से हमने 3.25 लिया है। अब बस्ट पॉइंट लेंगे, जो भी बस्ट पॉइंट रहेगा उससे 1 इंच नीचे प्लेट डालेंगे। बहुत आसान तरीका है। बस्ट पॉइंट की डिटेल वीडियो इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। फिर इस पॉइंट से ही मैंने सारी प्लेट डाली है। दूसरी प्लेट 1.5 इंच के गैप पे, तीसरी और चौथी प्लेट 2 इंच के गैप पे। ऐसे आपको याद रहेगा। पहली प्लेट 1 इंच के गैप पे, ठीक है। इस तरह से आपको लगाना है। देखिए कटिंग से पहले आपको आर्म होल चेक कर लेना है। तो मुझे याद आ गया जल्दी से कि भाई मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ मुझे रेडी रखना है आर्म होल 8, तो ये 9 होना चाहिए। 9 इसलिए हाफ प्लेट में जाएगा, हाफ शोल्डर में जाएगा, ठीक है। अगर आपका कम या ज़्यादा है तो पहले लाइन को ऊपर नीचे करके सेट करें, ठीक है। अगर आपका छोटा आर्म होल है तो आप कॉर्नर जो 6 लिया है मैंने वहाँ 6.5 ले लो। बड़ा हो रहा है तो आप ऊपर आ जाओ, 5.5 ले लो आर्म होल। फिर गोलाई करके फिर वापस से आपको चेक करना है। इस पे भी डिटेल वीडियो मैंने डाला हुआ है, आर्म होल कैसे मेज़र किया जाता है। अब बैक पार्ट हमेशा बंद साइड से निकालना होता है, तो हम घुमा के इसको रखेंगे। फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रख देंगे और 1/2 इंच हमने हुक्काई पट्टी जितना मार्जिन बाहर की ओर रखा है, ध्यान से देखें। फिर आप कमेंट करते हो कि हुक्काई का नहीं लिया, तो मैं इसी को बाहर की ओर करके लेती हूँ। अब इस फ्रंट पार्ट को हटा देंगे। बैक पार्ट की लंबाई हमने रेडी लंबाई में 1 इंच प्लस लेना है, बाकी एक्स्ट्रा हम हटा देंगे। 13.5 है तो 14.5 लेंगे। चौड़ाई भी 1 इंच कम करेंगे। देखिए फ्रंट में उभरा हुआ हिस्सा होता है इसलिए लंबाई ज़्यादा रखनी होती है फ्रंट में, और बैक में उभरा हुआ नहीं होता है, तो बस 1 इंच एक्स्ट्रा, हाफ ऊपर के लिए हाफ नीचे के लिए जब पट्टी अटैच होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कट ऊपर वाले निशान पे करना है, तो मैं अभी ध्यान से देखो, मैं दोबारा कट करूँगी। यहाँ तक है हमारी लंबाई 14.5, तो यहाँ तक हमें कट करना है। थोड़ा मैंने नीचे से कट कर दिया क्योंकि वीडियो पे भी फोकस करना होता है ना, इसीलिए। तो यहाँ से हम पहले स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ से भी हमने कट करना है क्योंकि मैं जो नेक बनाऊंगी वो अलग तरीके से बनाऊंगी, इसलिए मैंने अभी नेक को छोड़ दिया है, मतलब कट नहीं किया है नेक। ये हमारी बैक पार्ट की अच्छी फिनिशिंग से कटिंग हो चुकी है। अब क्या करेंगे, अब हमने फ्रंट आर्म होल की भी छटाई करनी है। इस तरह से चारों प्लेट पे हम कट लगा देते हैं ताकि दोनों प्लेट हमारी दोनों पार्ट की सेम रहें। स्लीव के लिए कपड़ा 4 फोल्ड में रखेंगे। यहाँ पे जोड़ आएगा बाजू में। पहले हम रेडी लेंथ लेंगे बंद वाली साइड से। 9.5 रखनी है तो मैं 10.5 लूँगी। 3 इंच पे डाउन किया। गोलाई मुझे रखनी है 5.25, ठीक है। और हमने बाइसेप्स रखना है 7 इंच। दोनों निशान मिला के मार्जिन लेंगे, फिर गोलाई कर देंगे। दोनों गोलाई करनी है। ये हमारी इसकी आर्म होल की गोलाई भी 8 इंच ही आएगी क्योंकि हमें ब्लाउज और स्लीव का दोनों का आर्म होल मैच करना होता है। मैंने कई बार वीडियो डाला हुआ है तो आप ज़रूर देखें डिटेल वीडियो। फिर मेन फैब्रिक को लेंगे। एक साइड से हमने बैक पार्ट निकालना है और एक साइड से स्लीव, क्योंकि बॉर्डर दोनों में लेना है हमने, ठीक है।
तो इस तरह से अगर आपके में 2 बॉर्डर हैं और एक चौड़ा पतला है तो चौड़ा बॉर्डर हमेशा स्लीव्स पर आता है जो साड़ी में नीचे की ओर रहता है, ठीक है। बंद वाले को बंद साइड से निकालेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना ज़रूरी है। अब हमने फ्रंट पार्ट को भी रखना है ओपन साइड से। कपड़ा ऐसे यूज़ करें कि कम वेस्ट हो ताकि बड़ी स्लीव कोई बनवाए तो बन जाए। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके हमने इसकी भी कटिंग कर देनी है। अब हमने फ्रंट और बैक दोनों कट कर लिया। अब स्लीव्स की बारी है, तो यहाँ पे 4 फोल्ड करेंगे। हल्का सा मामूली सा जॉइंट आएगा, बहुत नाम मात्र को, वो हम साइड से लगा देंगे। तो बहुत ही छोटा सा माइनर सा इसमें जॉइंट आएगा, देख सकते हो आप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस बचे हुए कपड़े से ही हम पट्टियाँ वगैरह यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 ब्लाउज़ कट किए थे रात में, स्टिचिंग में दिन में कर रही हूँ। सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट पे कच्चा करना है। अस्तर हम उल्टी साइड पे रख के लगाते हैं जैसे मैंने लगाया है। अब इसे फिनिशिंग से हम कट कर देंगे, मतलब जो एक्स्ट्रा दिख रहा है ना आपको उसको हम कट कर देंगे। हमें बस अस्तर के बराबर रखना है और कुछ नहीं। सेम दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। ध्यान रहे दोनों पार्ट एक तरफ के ना बन जाएं, उस उल्टी साइड पे अस्तर को रखना होता है। चारों तरफ से सिलाई लगाएं। बहुत सारे लोग इसे चिपका देते हैं अस्तर को, पर वो प्रोसेस ठीक नहीं लगता। आप चाहें तो सिलाई लगाएं, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2-3 मिनट ही लगते हैं। जितना चिपकाने में लगते हैं उतना ही सिलाई में लगते हैं, पर हमारे कपड़े को कोई दिक्कत नहीं आती चिपकाने से, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमने बैक पार्ट पे हम मटका नेक बनाएंगे। तो मैं क्या करूँगी, बिना बुकरम का बनाऊँगी। पहले तो मैं इसे पलटने वाला नीचे से कर दे रही हूँ, बहुत कम करती हूँ मैं। जब बहुत जल्दी का काम होता है तभी मैं नीचे पलटने वाला बनाती हूँ, वरना तो मैं तुरपाई वाला ही बनाती हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगी ना, सीधी साइड पे अस्तर को रख के फिर उल्टी साइड में पलट दूँगी नीचे की ओर से। फ़िलहाल मैं सीधी साइड से सिलाई लगा रही हूँ, अच्छे से पकड़ते हुए लगाएंगे। अब इसे हमने पलट के एक टॉप स्टिच लगाना है। सेकंड चैनल पे एक वीडियो डाला है मैंने, आप देख सकते हो, जिसमें मैंने बताया है सिले हुए पैंट प्लाजो में कैसे पॉकेट लगाना है, जो साइड से बंद रहते हैं उसमें पॉकेट कैसे लगाएं। तो बहुत आसान तरीका मैंने बताया हुआ है आज की वीडियो में। अब अस्तर को उल्टी साइड पे रख के तीनों साइड पे हमने सिलाई लगा देनी है। चारों साइड पे अस्तर को अटैच कर देंगे अब मेन कपड़े के साथ। अब चारों तरफ से अस्तर को जोड़ देंगे मेन कपड़े के साथ। फिर जो एक्स्ट्रा मेन कपड़ा रहेगा उसको कट कर देंगे फिनिशिंग से, क्योंकि हमें अस्तर की जितना रखना है। मेन कटिंग हमारी अस्तर पे तो हुई है, फिर इस तरह से फिनिशिंग से मैंने कट कर दिया पूरे एक्स्ट्रा कपड़े को फिनिशिंग के साथ, ठीक है। बिना बुकरम का नेक बनाएंगे। कपड़ा एक लेंगे डबल फोल्ड में, चाहे आप अस्तर ले सकते हो। बंद वाली साइड से नेक को रखेंगे और कपड़े को भी बंद वाली साइड से रखेंगे। फिर जो नेक का मैंने मटका शेप बनाया है उसी को हम कट कर देंगे। अब ब्लाउज़ को हटाएंगे, 1.5 इंच मार्जिन लेके इसको भी कट कर लेंगे इसी शेप में। मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने बताया है कि मटका नेक प्रॉपर कैसे शेप लगानी होती है, कैसे कटिंग करनी होती है, ताकि जो बनने के बाद वो गोल ना बने। मटका शेप है तो मटका शेप ही रहे। तो इसका प्रॉपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है। अब हमने जो ब्लाउज़ में कट किया है तो कच्चा तो हट गया, तो हम उस पर एक प्रॉपर सिलाई लगा लेंगे ताकि अस्तर हमारा रुक जाए। क्योंकि बिगनर्स के अकॉर्डिंग मैं वीडियो को डालती हूँ हमेशा से, तो कोई दिक्कत ना आए आप लोगों को। हमने कच्चा कर लिया। अब हमने इसको फोल्ड करके सेंटर पे कट लगा लेना है। सेम पट्टी पे भी कट लगा लिया। अब हम गुम डोरी भी साथ में लगाएंगे। यहाँ पे हमने बैक पार्ट को डबल फोल्ड में रखा है। ऊपर से मैं 3 इंच पे कट लगा दूंगी, दोनों साइड पे हो जाएगा ये कट। यहाँ पे हमने डोरी को अटैच करना होगा। तो पहले हम इसके ऊपर डोरी को रख लेंगे, सिलाई लगा देंगे डोरी रख के, ताकि ये रुक जाए और जो बिगनर्स हैं उनसे ज़्यादा दिक्कत ना आए, वो कंफ्यूज ना हो। तो सीधी साइड पे आपको डोरी रखनी है और डोरी हमने आर्म होल वाली साइड पे रखी है लंबाई डोरी की, ठीक है। इस तरह से आपको डोरी रख देनी है। अब हमने इसके ऊपर नेक पट्टी जोड़नी है। तो कट से कट जो हमने लगाए थे सेंटर में, वो कट से कट मिला के एक पिन लगा लें। यहाँ पे पिन से रोक लें और फिर इस तरह से नेक पट्टी को रख के चेक करें कहीं से बड़ी छोटी तो नहीं हो रही है। तो 2 पॉइंट बड़ी हो रही है तो हम ऊपर की ओर निकाल देंगे उसे, और सेम दूसरी साइड से भी। अब इसके ऊपर से हमने सिलाई लगा देनी है। ये हमने सीधी साइड पे नेक रखा है, नेक पट्टी, और फिर हम सिलाई लगा रहे हैं। वही 2 पॉइंट दूरी पे हमने सिलाई लगानी होती है, जैसे नॉर्मल जोड़ते हैं नेक वगैरह।
किसी भी नेक को आप बिना बुकरम के बना सकते हैं। इसी तरीके से कोई भी शेप आप डाल सकते हैं, स्वीट हार्ट, मटका, राउंड, वी, कोई सा भी नेक आप बना सकते हैं बिना बुकरम के। और ये पट्टी से बेस्ट तो ये वाला नेक रहता है अगर आप बहुत ज़्यादा डीप या कोई अलग टाइप शेप का बना रहे हो तो। गोल तो हम और पट्टी से ही बनाते हैं, बट इस तरह का नेक आप कपड़े से बनाओगे तो बहुत ही बेहतरीन नेक बनेगा और हमारा शोल्डर भी नहीं गिरेगा। यहाँ पे हमने अच्छे से पक्का कर दिया डोरी पे ताकि वो निकल ना जाए। 2-3 सिलाइयाँ लगा देनी है डोरी पे। अब पूरे नेक पे हमने कट लगाने हैं, नोचेस लगाने हैं, प्रॉपर अच्छे से लगाने हैं। अब इसे पलट के एक सिलाई लगा देंगे। इस सिलाई को ऐसे लगाएं कि ये रुक जाए, मार्जिन मतलब दबाना है हमें। अभी हमने पूरा फोल्ड नहीं किया है, सिर्फ हमने मार्जिन की साइड के लिए एक धार स्टिच लगानी होती है, ठीक है। इस तरह से फिनिशिंग से सिलाई लगा दी। अब इसे उल्टी साइड पूरा फोल्ड कर दो, डबल में। डबल फोल्ड करना है उल्टी साइड से और अच्छी फिनिशिंग से करना है, खींचना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो एक साइड ज़्यादा एक साइड कम हो जाता है ना, तो फिनिशिंग से फोल्ड करना है। बाद में इसमें तुरपाई करनी है फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पे हमारा मटका नेक बिना किसी बुकरम के बन गया है। इस मटका नेक की प्रॉपर कटिंग कैसे करनी है, शेप कैसे लगाना है, चैनल पे वीडियो ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है। क्योंकि बहुत सारे लोग के कमेंट आते हैं कि हम मटका नेक कट करते हैं फिर वो गोल बन जाता है पहनने के बाद, मतलब गोल जैसा हो जाता है, जो उसका शेप है वो दिखता ही नहीं है। तो उसका कारण ये है कि प्रॉपर उसमें शेप आपने नहीं डाली होगी। हर चीज़ के वीडियो चैनल पे है, मैं बहुत जल्दी सारी वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दूँगी तो आपको ईजी हो जाएगा। यहाँ पे हमारी गुमडोरी भी लग गई, नेक भी बन गया। अब प्लेट के निशान दूसरी साइड छाप लेंगे। प्लेट की लंबाई मैं हमेशा 5.5 या 6 तो डालती हूँ, छोटी नहीं रखती हूँ। इस तरह से आपको प्लेट थोड़ी लंबी डालनी है वरना पीछे से उठा उठा रहेगा ब्लाउज। हम प्लेट के ऊपर सिलाई भी लगा चुके हैं ताकि वो उठी हुई ना रहे। अब अच्छे से हमने और पट्टी को लेना है और स्ट्रेच करना है, मतलब इसकी लूजिंग निकाल देनी है। सीधी साइड पे हमने और पट्टी रखी है, 1/2 इंच बाहर की ओर निकाल के रखना है और इसे लगाते जाएंगे। अगर आपने पहले से खींचा नहीं है तो खींच के पट्टी को साथ के साथ भी लगा सकते हो। कट लगाएंगे पूरी पट्टी पे। फिर इसको हमने शोल्डर देखने हैं कि हमारा कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा, तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अब हमने सिंगल फोल्ड करना है, सिर्फ सिंगल, जितना हम तुरपाई में दबाएंगे बाद में, ठीक है। ये चौड़ाई हमने तुरपाई के हिसाब से रखनी होती है। अब पीछे की साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे और हम शोल्डर अटैच करेंगे। फिर ये इस तरह से आ जाएगा हमारा। यहाँ पे मैंने नेक पट्टी का एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर लिया। अब मैं शोल्डर को अटैच कर रही हूँ। बैक पार्ट को लेंगे और इस तरह से रखेंगे और ये पट्टी का एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कट कर दिया। अब हमने पूरा फोल्ड नहीं किया था उसे, अब हमने इसे शोल्डर को अटैच करना है, मतलब आपस में शोल्डर जोड़ने हैं। फिर हमने बैक फ्रंट नेक को फोल्ड करना है इस तरह से, ठीक है। ये हमने और पट्टी वाली जो पट्टी है ना, इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये जो शोल्डर है वो नेक के अंदर चला जाएगा अच्छी फिनिशिंग के लिए। तो इस तरह से मैं दोनों साइड पट्टी कर लूँगी रेडी। नेक पट्टी लगा के फिर हम साइड की फिटिंग कर लेंगे और नीचे तुरपाई पट्टी भी लगानी है बाजू अटैच करके। जो इस ब्लाउज़ का फाइनल लुक है वो कुछ इस तरह का नज़र आएगा। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैंने लटकन नहीं बनाए हैं क्योंकि मुझे बहुत जल्दी तुरपाई और हुक के लिए भेजना है, क्योंकि बहुत ही जल्दी के मेरे पास ये ब्लाउज़ हैं। और तुरपाई से पहले ही मैं दिखा रही हूँ क्योंकि फिर ये मेरे पास रहेंगे नहीं ब्लाउज़, बहुत जल्दी आएंगे और बहुत जल्दी चले जाएंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने कितनी फिनिशिंग के साथ इस ब्लाउज़ को रेडी किया है। तुरपाई होनी है, हुक होने हैं, लेकिन फ्रंट की और पट्टी वाला जो नेक है वो भी कितनी फिनिशिंग से दिख रहा है। मैंने कच्चा कर दिया है तुरपाई के लिए, आप चाहें तो साथ के साथ तुरपाई कर सकते हो। तो कितनी फिनिशिंग आ रही है इस ब्लाउज़ में। अभी ना तो इस पर कोई प्रेस हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। सिलाई अच्छी होगी तो फिनिशिंग भी अच्छी आएगी और आपका कपड़ा ऐसा लगेगा जैसे आपने प्रेस किया है। यहाँ पे देखो दोनों साइड की जो प्लेट है आमने सामने है, नेक भी फिनिशिंग में है और बहुत ही बेहतरीन फिटिंग आई थी कस्टमर की। ब्लाउज़ सभी जा चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। कैसी लगी वीडियो कमेंट ज़रूर करना है। बाय बाय।